हे गाइस, सो दिस इज वीडियो नंबर 6 और इसमें हम लोग जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने मीन और वेरिएंस देखा था उस पे सम्स करेंगे। ओके। सो पहले तो हम लोग डिस्क्रीट वाला एक प्रॉब्लम उठाएंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है बच्चा लोग। सो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस: द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ओके लेट मी चेंज द कलर, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय दिस। सो यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में डेटा दिया हुआ है गाइस, और आपको पता है जब भी टैबुलर फॉर्म में डेटा दिया रहता है तो मोस्टली वो जो सम होता है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का होता है। फेयर इनफ। और क्वेश्चन पूछा है फाइंड के मीन एंड वेरिएंस। ओके, के मीन और वेरिएंस अपने को निकालना है। बहुत ही सिंपल है बच्चा लोग। के तो आपको पता है, ऑलरेडी आपको पता है, आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि के हम लोग कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी के सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, सो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। वी नो दैट, पहले तो के निकालना पड़ेगा ना बच्चा। सो वी नो दैट summation of all the probabilities, that is summation of pi is always equal to 1, है ना। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल पी करना है, मतलब सारी की सारी प्रोबेबिलिटी को अपने को ऐड अप करना है। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी को। सो हमारे पास आ जाएगा 0.1 प्लस के प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस के। अच्छा, बाय द वे तुम लोग यहाँ पे सोच रहे होगे सर आपने यहाँ पे आईटी कॉम सिविल मैकेनिकल इंस्ट्रू क्यों लिखा है। सो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और मोस्टली आईटी कॉम सिविल मैकेनिकल इंस्ट्रू वालों को पूछा है। ठीक है, सो ईएक्सीसी ईटीआरएक्स वालों को सिंपल के मीन वेरिएंस वाले इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, उनको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो डोंट वरी, वो आगे वाले टॉपिक हैं, जस्ट 2-4 लेक्चर 2-3 वीडियो के बाद हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। सो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू 1 करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे। सो वी हैव 0.1 0.2 0.3 एज 0.6। वी हैव के 2k 3k हो गया और ये k 4k हो गया। सो वी विल हैव 4k। फिर इन केस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग ये 0.6 को साइड पे शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड पे भेज देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 4k is equal to 1 minus 0.6 and which is equal to 1 minus 0.6 is nothing but 0.4। ये 4 यहाँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 4 हम लोग यहाँ जाके डिवाइड कर देंगे, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 4। सो हमारे पास k का वैल्यू आ जाएगा 0.1। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे k का वैल्यू हमारे पास आ गया 0.1। कोई डाउट है बच्चा लोग? बहुत ही ईजी, इसमें तो हम लोग ऑलरेडी लेक्चर्स देख चुके हैं जिसमें हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम, तो हम लोग ये पूरा टेबल फिर से बना लेंगे। ठीक है, सो विल ड्रॉ दिस पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फिर से वी हैव x, वी हैव -2 -1 0 1 2 3। सो -2 -1 0 1 2 3, और ये सारी की सारी वैल्यू 0.1। -2 के लिए वी हैव द प्रोबेबिलिटी एज 0.1। -1 के लिए वी हैव k, सो k इज नथिंग बट 0.1, सो सब्स्टिट्यूट 0.1 हो गया। 0 के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी 0.2 था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0.2। 1 के लिए प्रोबेबिलिटी 2k था, तो इट विल बिकम 0.2। 2 के लिए प्रोबेबिलिटी था 0.3 और 3 के लिए k था, तो इट इज नथिंग बट 0.1। फेयर एनफ गाइस, सो ये हो गया हमारा एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फेयर इनफ। अब उसने अपने को क्या बोला है निकालने के लिए, चलो चलो फाइन के तो हो गया, अभी हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे मीन। कूल, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा सम है गाइस। सो अभी हम लोग मीन निकालते हैं। सो नाउ बहुत ही लाइट कलर है ये। सो विल फाइंड मीन। मीन का फॉर्मूला तो तुझे पता है बच्चा, मीन क्या होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, इट इज समेशन xi इंटू पी आई। फिर इनफ। सो समेशन xi पी आई मतलब पहले आप xi को पी से मल्टीप्लाई करोगे और फिर सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर दोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक दिस -2 और उसको मल्टीप्लाई करूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी से, विच इज नथिंग बट 0.1। देन ऐड करूंगा प्लस ये -1 और मल्टीप्लाई करूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी से, प्लस सो ऑन सो फोर्थ। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी से, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी से। फिर ना बच्चा लोग, और जब भी आप लोग ये सिंप्लीफाई करोगे
तो आप जब स्कोप को ऐड करोगे गाइस, आप सबको ऐड करोगे, सो यू गोइंग टू गेट आंसर एज 0.8। सो अपने को एक चीज़ तो मिल गई, मीन। फिर ना बचा, और इस मीन को हम लोग एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स भी बोलते हैं। फिर ना बचा लोग, सो इसको हाईलाइट करके मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, ये आगे जाके काम आएगा। नाउ फाइनली अभी हम लोग को चाहिए वेरिएंस, है ना। क्वेश्चन में नेक्स्ट चीज उसने अपने को निकालने बोला है वेरिएंस। सो इफ यू चेक, अपने को नेक्स्ट चीज उसने अपने को निकालने बोला है वेरिएंस। सो दिस वेरिएंस, सो विल स्टार्ट विद द वेरिएंस वाला। सो वेरिएंस निकालने के लिए बचा, पहले तो आपको मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, ठीक है। सो वेरिएंस हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअली। वेरिएंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स द होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, बराबर है बच्चा। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स तो तूने यहाँ पे निकाला हुआ है, देख ये रहा एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स, बराबर है। अब तेरे को निकालना है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब वेरिएंस निकालने के लिए पहले तो तेरे को एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सो तो यहाँ पे निकाल रहा है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर देंगे बच्चा लोग, यहाँ पे ये जितने भी आपको रैंडम वेरिएबल का वैल्यू दिख रहा है, पहले तो -2, 0, 1, 2, 3, इन सबका आप पहले स्क्वायर करोगे, एंड देन आप इनको जो भी स्क्वायर आएगा उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सबको एड अप करोगे गाइस। फेयर इनफ। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर वाला पार्ट। फेयर इनफ गाइस। मोबाइल साइलेंट कर रहा हूँ, एक मिनट। ओके कूल। सो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा बच्चा लोग -2 द होल स्क्वायर। बाय द वे इधर इधर 1 है। ओके, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर इज -2 द होल स्क्वायर into 0.1 plus -1 the whole square into उसका probability 0.1 plus 0 का स्क्वायर into उसका probability 0.2 plus 1 का स्क्वायर into उसका probability 0.2 plus 0.3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर into उसका probability 0.3 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू उसका प्रोबेबिलिटी 0.1। फेयर एनफ गाइस। अब जब आप ये एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स सबको सॉल्व करोगे गाइस, सो you'll get एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर एज 2.8। फेयर एनफ बचा। सो फाइनली अभी हम लोग एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के बाद हम लोग वेरिएंस निकाल सकते हैं। सो वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स द होल स्क्वायर बचा। फेयर इनफ। अब एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है 2.8, बराबर है बचा, और माइनस की जगह माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स है हमारे पास 0.8 द होल स्क्वायर बचा। इसको जब आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे यू गेट द आंसर एज 2.16। फेयर इनफ बच्चा लोग। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द एक्सपेक्टेशंस एंड वेरिएंस वाला प्रॉब्लम। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था बच्चा लोग, कोई इसमें रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं था। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा रहेगा गाइस।